अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो फैज? आई एम गुड सर, आप सुनाएं क्या हाल है आपका। अल्लाह शुक्र। मुझे बताओ, ये जो लिस्ट नजर आ रही है आप लोगों को, इसमें से कौन सा एक बच्चा ज्यादा है? एक मिनट सर, मैं देखता हूँ अभी। ये 13 बच्चे नजर आ रहे हैं, हमारे पास 12 नहीं है। इसमें से हमारे पास है हमजा अशरफ है, अब्दुल रहीम है, जहाद है, फारूक है, आमिर आमिर नवाज में लगता है नहीं है लड़का। अमन नवाज नहीं है। है ना? हाँ जी। नंबर 9 इज नॉट देयर। यस सर। ठीक है, ये मैंने लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए थे, मैं आपको बताना ही चाह रहा था। वो जो अपने भी ओके। लास्ट क्लास दी थी ना, वो भी है। ठीक है, मैंने ऐड कर दी है जब मैं लास्ट क्लास दी थी। ठीक है। सर स्लाइड्स वगैरह भी आपने की हैं ऐड या वो नहीं है इस बार। स्लाइड्स नहीं है, लेकिन स्लाइड्स आगे मिलेंगी आपको, जिससे ये स्लाइड्स मिलेंगी ना। चैप्टर 5 ऑनवर्ड स्लाइड्स ओके। मिलेंगी आपको। सही है। सर वो क्विज के लिए आसान ही रह जाते अगर स्लाइड्स हो तो। नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। ओके सर। हाँ, कोई इसमें तो 5 छोटे छोटे सवाल, 6 10 सवाल दे दूंगा ज्यादा ज्यादा। टाइम नहीं है। सर टाइम थोड़ा ज़्यादा कर दें, 10 मिनट। 10 मिनट होंगे। सर 10 मिनट बहुत कम है, हम तो इतने लाइक लाइक बचे भी नहीं, हम में से कोई भी समझ लगा सर रहे हैं सर। 20 मिनट देते हैं, 20 से 25 मिनट। ठीक, कुछ ना कुछ कर लेंगे। यस सर। हम्म। अच्छा, हम वापस आते हैं और बुक खोलते हैं। बुक कहाँ पड़ी है? हम्म, अच्छा, जब हमने यहाँ तक पढ़ा था 4.4 तक। यस सर। हम्म। ये पढ़ लिया था हमने। 4.3 तक पढ़ा था, 4.4 स्टार्ट करना था। सर वो, हाँ इंडेक्स तक पढ़ा था सर, यस ठीक है। हम्म। ये पॉइंट्स मुझे लग रहा है ये 4.3 में भी थे इस तरह के पॉइंट्स। नहीं, पिछले हम लोग रिक्वायरमेंट्स अपेंडिसेस पढ़ के आए थे। हाँ ये सर, ये पढ़ा था हमने, इंडेक्स तक हुआ था। ये वाले पॉइंट्स थे, सही है। अच्छा, कहते जी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट बेस्ड डेवलपमेंट, तो कहते जी कि ये जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं? कोई बताया सर ये कोई? हो गया। हम्म। ये हो गया था सर। ये नहीं हुआ था। सर ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम ही पूछा था, हम डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं। यस सर, ये वाला पढ़ लिया था। चलो फिर भी आप बताओ। सर डॉक्यूमेंटेशन इसलिए होती है कि जब यूजर वगैरह जिससे क्या कहते हैं स्टेक होल्डर हमसे लिखवाते हैं तो ये काम आती है बाद में। एक होना चाहिए हमारे पास नो फैज, ये डॉक्यूमेंट। जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये बोलो। ओके ये वाले। हम्म। क्यों प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड इंपॉर्टेंट है? क्या सर। डॉक्यूमेंटेशन क्यों करनी चाहिए? सर कंक्रीट वर्क, लाइक पहला एक काम सॉल्व फॉर्म वर्क लिखा पहला होता है। काम डॉक्यूमेंटेशन क्यों करनी चाहिए? प्लानिंग होती है उससे। यस सर। आप माइलस्टोन्स डिफाइन करते हैं और उनको अटेन करते हैं,
ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात है जी, डॉक्यूमेंटेशन क्यों होनी चाहिए? आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए। ठीक है, सिस्टम आर्किटेक्चर वगैरह जो होता है वो उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं, ना कि आप जुबानी कलामी रखें, हर चीज को आप डिफाइन करते हैं, लिखते हैं किसी चीज को। डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि सिस्टम जो इम्प्लीमेंट करना है आपने, आर्किटेक्चर जो इम्प्लीमेंट करना है वो डिफाइन किया जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर, जिस तरह मॉडलिंग की जाती है उसकी, टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं उसके। ठीक है, फिर जी डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? टेस्ट केसेस डेवलप किए जाते हैं, उसमें लिखे जाएंगे और बाद में सिस्टम जो है वो वैलिडेशन में हमें हेल्प करेंगे। चेंज मैनेजमेंट, Okay. अगर कोई बंदा नया आता है कंपनी के अंदर या लोग छोड़ जाते हैं और नए बंदे हायर करने पड़ते हैं, तो उनको पता हो कि जी हम लोग क्या काम कर रहे हैं और उसमें हमने कितना कवर अप कर लिया। Yes, sir. हम्म तो सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस, सिस्टम यूजेज, इसमें चीज इंपॉर्टेंट है कि जी देखना कि एनालाइज किया था डिफेक्ट्स एंड शॉर्टकमिंग्स दैट सरफेस ड्यूरिंग सिस्टम यूज। तो सिस्टम यूज करते हुए अगर उसमें कोई गलतियां हो जाएं, खराबियां हो जाएं, ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट से कंसल्ट करते हैं कि क्या ऐसे ही करना था या इसमें कोई गलती है। ठीक है, कभी कभार होता है Yes. ना कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सिस्टम के अंदर, कि मे बी आपको ऐसा लगे कि सिस्टम जो है गलत इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा है। Hmm. Yes, जबकि sir. क्या पता वो डिलिबरेटली रिक्वायरमेंट्स में लिखा गया हो कि आपने इंफॉर्मेशन को इस तरह फॉरवर्ड करवाना है। ठीक है, Yes, sir. तो दैट मीन्स कोई गलती नहीं है, वो इस तरह बताया गया करने के लिए। ठीक है, Hmm. कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जितने भी आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्टेक होल्डर्स वगैरह के साथ या दूसरी कंपनीज के साथ, वो सारे उसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के। तो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड्स को देखना हो आप लोगों ने, वो किताब में लिखे जाते हैं अपेंडिक्स बना के। Yes, sir. कोई इस तरह के वर्ड्स हो जिनकी स्पेसिफिक मीनिंग हो कंपनी के अंदर, तो उनकी ग्लॉसरीज बना के डॉक्यूमेंट की जाती है ताकि आप उनको देख सकें बाद में, और उनका वही मतलब लिया जाए जो ग्लॉसरी में लिखा है। समझ आइए आपको? Yes, sir. ओके, now let's talk about quality criteria of documents. कि डॉक्यूमेंट को किस तरह स्ट्रक्चर करना चाहिए, उसके अंदर चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हम एक चैप्टर में चेंजेस करते हैं कोई इंफॉर्मेशन, और उसकी कोई इंफॉर्मेशन तीसरे चौथे चैप्टर में भी है, तो वो भी आप चेंज करें। ट्रेसिबिलिटी, ठीक है, तो कहते जी कि डॉक्यूमेंट्स का कोई ना कोई क्वालिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, जहां पे उसने दिए हुए ISO IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं। ये जो रेफरेंस दिया हुआ ना इसने 29148/2011, ये इनका आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको ये स्टैंडर्ड मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन करने का। ठीक है, Okay, sir. उसके अंदर ये जो चीजें पॉइंट्स हैं, ये दीज आर इम्पोर्टेंट। ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि क्वालिटी के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर ये चीजें इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, नाउ देयर इज टू थिंग्स जो आप इस चैप्टर्स में देखेंगे आगे। एक होती है इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट,
मतलब आपने एक रिक्वायरमेंट लिखी है तो क्या वो कंप्लीट है, क्या वो कंसाइज लिखी हुई है, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरी चीज पूरे डॉक्यूमेंट में जितना कुछ लिखा है आपने क्या वो ठीक है, उसमें गलती तो नहीं है, कंसिस्टेंट है। समझ आइए आपको? तो ये यस सर। आपको जो ऑथर है ये आपको लेके चलेगा तो आपको बताएगा पर रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से भी चीजें बताएगा और ओवरऑल टोटल डॉक्यूमेंट के बारे में बात भी करेगा। हम्म तो क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट इज अ प्रीरिक्विजिट। प्रीरिक्विजिट मतलब है कि आपने अगर अनएम्बिग्युइटी और कंसिस्टेंसी देखनी है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक लिखी हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। तो कहता है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैन ओनली बी कंसिस्टेंट एंड अनएम्बिगुअस only when the individual requirements are consistent and unambiguous। तो मतलब रिक्वायरमेंट्स आपने ठीक लिखी हैं तो आपका डॉक्यूमेंट भी ठीक लिखा जाएगा। In addition, it must be guaranteed that individual requirements do not contradict one another। तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। ठीक है, मतलब मैं अगर कहता हूँ जी एक रिक्वायरमेंट के अंदर कि जी आप टेबल बनाएंगे, दूसरी रिक्वायरमेंट में ये ना हो कि आप लिखा हो कि जी वहां जो पिक्चर थी वो यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो वो कहेगा पिक्चर तो है नहीं, इसमें तो टेबल लिखी हुई है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना कि ये पिक्चर है कि टेबल है। करेक्ट? तो इस तरह की चीजें ना हो, चीजें क्लियर लिखी हैं। ओके। और फिर वो कहता है जी कि अनएम्बिग्विटी और कंसिस्टेंसी को कंप्लीट रखने के लिए हम लोग यूजुअली मॉडल इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसके कहने का मतलब है ऑथर का यहाँ पे कि जब आप अंग्रेजी लिखते हैं तो उसमें गलतियां हो सकती हैं समझने में, और आपकी समझ के ऊपर मेरी वो नहीं है, काबू नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग डायग्राम्स बना के दिखाएंगे ताकि चीज आसानी से समझाई जा सके। ठीक है? यस सर। ये हमजा आए हैं हमारे। सर हमजा हमारे पास एक आया वैसे। एक आया हुआ। हमजा रजाक का है। हमजा अशरफ है सिर्फ। ये बेचारा नेक बच्चा है, दो आ हमजा जाता है गायब है। आ जाता है क्लास में। आया हुआ है या सो रहा है? जैसे लगा ऑनलाइन करके चला गया है। सर बुला लें, पूछ लें। हाँ जी, हमजा अशरफ किधर हैं आप? हमजा अशरफ, ये लो, ये तो कहाँ सर गए? अटेंडेंस लगाएं फिर दाग देंगे। अटेंडेंस कहाँ लगाएंगे? मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, चलो लेट्स डू द अटेंडेंस। सर मेरी पिछली अटेंडेंस भी रहती है, मैं पूरी क्लास ली थी। मैं कौन है? मैं मोहम्मद अशर सर। मोहम्मद अशर। यस। हाँ तो लगा देंगे, क्या हो गया यार, तुम तो ऐसे नो एतराज सर तो नहीं, शायद मैं मैं तुम लोगों को पैसे ले खा के भाग गया हूँ। सर वो समोसा मेरा था, आपने खा लिया था लास्ट टाइम पे। नो सर। लगा देते हैं। आप क्या सर मेरी अटेंडेंस पिछली हुई लगा दीजिएगा। थैंक यू सर। अब वो उसके आगे जो तुमने तहमीद बांधी उसकी जरूरत नहीं है। मैं पिछले दफा भी आया था। और किधर भाई आप अशर? एक सेकेंड, किधर गया अशर? पहले अशर का काम कर देना। सर 8वें नंबर पे है। 8 पे। अहमद अली के नीचे सर। तो अशर तुम्हारी तो प्रेजेंट नहीं लगी हुई। अच्छा, ये वाली लगी। ठीक है अशर। अब ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, वीक 3 में जी अभी मंडे को जो ट्यूसडे को क्लास हुई थी उसमें आप आए थे ना? यस सर। ओके जी। रोशन आसिफ,
रोशन आसिफ का तो लैपटॉप खराब है, उसने मुझे कहा था। नहीं, इसका लैपटॉप नहीं खराब था, लैपटॉप तो अब्दुल रहमान का खराब था। रोशन आसिफ कहाँ है? अब्दुल रहीम था सर शायद। हाँ, अब्दुल रहीम था। फैज, प्रेजेंट सर। साकिब सदीक, प्रेजेंट सर। हमजा रज़ाक, नहीं, मोहम्मद हमजा रज़ाक। ये लास्ट टाइम भी नहीं आया, पता नहीं किधर है ये लड़का। मोहम्मद हमजा, अहमद अली, सर। अशर, प्रेजेंट। अब्दुल रहीम, यस सर। आमिर नवाज, फरूख, प्रेजेंट सर। फरूख, जहाद अली, यस सर। अब्दुल रहमान, यस सर। हमजा अशरफ, हमजा अशरफ, उमर इकबाल, सात बच्चे बैठे तो 9 बच्चे हैं, 2 बच्चे कहाँ हैं? कौन सो रहे हैं सर, हैं? सो रहे हैं 2। एक तो हमजा अशरफ नहीं बोला ना, दूसरा कौन नहीं यस सर। सर दूसरा रोशन आसिफ है। हाँ, रोशन आसिफ ने नहीं बोला ना। ये कितने हैं बच्चे भाई? रोशन आसिफ रोशन आसिफ नहीं, रोशन आसिफ तो बैठा हुआ नहीं है ऑनलाइन भाई। जैसे रोशन आसिफ नहीं है सर। 9 बच्चे ही हैं, आपको मिला के 10 बनते हैं ना। हाँ, तो मैंने 9 बोले हैं, जहाँ अटेंडेंस 7 की लगी है। ठीक है। एक रोशन आसिफ नहीं, एक तो मोहम्मद हमजा नहीं बोला, दूसरा कौन बच्चा आया हुआ जो नहीं बोला? मोहम्मद हमजा रज़ा। एक मिनट सर देख लेते हैं। अहमद अली की सर लगी है, अहमद अली की प्रेजेंट है। सही है। अहमद अली की प्रेजेंट लगी हुई है ना। आप नाम बोल दो लिस्ट में, मैं देख के बताता हूँ। आप लिस्ट फारूक की लगी है सर, फारूक रज़ा, फारूक भी लगी है सर। मैं नाम बोलता हूँ, अब्दुल रहीम की लगी है, अब्दुल रहीम आया हुआ है। अब्दुल रहीम की लगी हुई है, अटेंडेंस आया उसकी। दूसरा बच्चा कौन है? सर मैं नाम बोलता हूँ, आप देखें जरा। एक सेकंड मैं देखूं, पहले गलती ना हो ना इसके अंदर। नहीं, ठीक है, ये सही लगी। अब्दुल रहमान। एक तो हमजा अशरफ हो गया ना, पीछे 8 बच्चे रह गए। जी, वही तो सर है। ये अमीन के बच्चे हैं। सर 8 प्रेजेंट हैं। हाँ, यहाँ पे आपने प्रेजेंट भी 8 किए हुए हैं लिस्ट में। या यहाँ तो 7 दे रहा है मुझे। यस सर, वो गिने हैं मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7 क्यों दे रहा है? अच्छा, एक सेकंड, ये एब्सेंट दे रहा है। मैं प्रेजेंट सर, हमजा अशरफ प्रेजेंट। अब सही देगा, इसमें प्रेजेंट दे रहा है। असल में रोशन आसिफ आज एब्सेंट हो गया ना, इसलिए सब वो एब्सेंट दिखाना शुरू हो गया था। ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट दिखाने थे। यस सर। अब सही है, मैं कहूँ मसला है। अच्छा जी, ठीक है। मैं चीज बैठा सोच रहा था कि यहाँ पे ना मैं एक वो लगा दूं फार्मूला। इफ काउंट करवा देते ना, काउंट इफ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और उसमें हम लगाते हैं कॉमा करके पी। 0 दे रहा है, वो क्या बदतमीजी है।
नहीं थी वैसे ना, ये पी 4p, ठीक है। अब ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्यों नहीं, 11 होनी चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। सर वीक 1 की एक ही लगी हुई है। नहीं नहीं 11 है, मैंने गलत लिखा हुआ है। वीक 6 की एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना, यहाँ पे आएगा। वीक 6 2 में आएगा ना, वीक 6 2 होंगी, तो ये 11 होनी चाहिए, ठीक है। यस इसको सर। हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाय 11, नहीं जो है 11 करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 11 और इनटू करेंगे, कितने मार्क्स है अटेंडेंस के, 10। यस 5 थे या 10 थे, पता नहीं 10। 3 थे मेरे ख्याल 4 से। थे, 4 मार्क्स नहीं थे। सर 5 थे मेरे ख्याल से। देख लेते हैं ना, यही पर है हमारे पास। अटेंडेंस के 2 मार्क्स हैं। एक ओके। 2 मार्क्स के लिए इतना तरद्दुद, कसम से। सर क्या होता है 98 आए 2 मार्क्स के, 100 टोटल। तुम लोग के आगे मैं शर्मिंदा हो गया यार, 2 मार्क्स के लिए तो देखते बच्चे सर इतना कुछ कर रहे हैं 2 मार्क्स के लिए यार हमारे। कोई अब देने तो है मार्क्स, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए लाइफ में कि जी हर चीज शक्ल देख के नहीं दी जाती, कुछ चीजों के पीछे लोगों को काम करना पड़ता है। नहीं सर, जो हम एफएससी वगैरह प्रैक्टिकल कॉपी में आते हैं उनके, क्या हुआ सर प्रैक्टिकल कॉपी को? सर उनके भी 2 नंबर ही होते हैं मेरे ख्याल से, इतनी मेहनत करने के बाद। रियली? वो पूरी कॉपी बंदा लिखे, डायग्राम बनाए, उसके सिर्फ 2 नंबर होते हैं शायद। सर वो मुझे भी आपके प्रेजेंट सामने करते हैं। जाती है। मुझे कौन है? सर हमजा अशरफ। हमजा अशरफ? हमजा अशरफ जब अटेंडेंस हुई थी तब आप एब्सेंट थे, जबकि मैं तो सर भी अभी आपको अभी निकालने लगा था, ये तो मैं भी अटेंडेंस में कुछ काम करने बैठ गया और आपको मैं अभी पिक आउट कर चुका होता। नहीं नहीं सर, अटेंडेंस में देख रहा था वो आप फार्मूला लगा रहे थे, इसलिए मैंने कहा आप फार्मूला हाँ तो लगा जब लें, फिर मैं पीछे बात की थी तब कहाँ थे? तो मेरा नाम आया, मैंने बोला है सर। इसने बोला था हमजा अशरफ ने? सर बोला होगा, माइक ऑफ होगा फिर। अच्छा, यार माइक ऑन करके ही बोला, क्या हो गया? नहीं मतलब हमें आवाज नहीं आई थी, इसलिए कह रहा हूँ। ये तो टोटल 1.81 आ रहा है आंसर इसका, इसका तो 2 आंसर आना चाहिए ना, कहीं गलती आ रही है। क्योंकि ये पी नहीं कर रहा ना, इसको भी तो मैंने कहा था ना, इसको इसको मैंने पी लिखना है। अब वैल्यू नहीं उठा रहा, ओहो गलती हो गई ना, यहाँ पे यहाँ पी लिखना था। हाँ अब ठीक है, ऐसे और ऐसे, अब सही है ना मार्क्स? अब जब इसके लगेंगे ना पी सारे, अब अल्लाह देता तो है नहीं हमारे बीच में, फिर 1.81 आ रहा है। 2 आना चाहिए, 2। इस क्योंकि ये कहानी यहाँ तक आनी थी ना, ये गलती है। ये N6 नट नहीं है, ये है O6 तक। अब सही है, अब 2 हो गया ना, सारे प्रेजेंट यस। हो गए।
अब ये ठीक है और ये ऊपर भी कर देते हैं। अब ठीक है। अब देखो सारे O4, हाँ सारे होता है आ रहे हैं। ठीक है, अब सही है। सेव कर लेते हैं, इसके ऊपर अटेंडेंस लिख देते हैं। वहां पे करने की बजाय मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ओके। तो आधा समर तो हो गया हमारा, अब आधा समर रह गया पीछे। देखो ना आधा टाइम किधर भी गया पता भी नहीं चला तुम लोगों को। और तुम लोग भी परेशान हो रहे थे कि जी क्या होगा। अभी हमजा ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा सर वो कोई तो असाइनमेंट्स अगर लेते हैं, कोई असाइनमेंट्स देते हैं तुम लोगों को, फिर तुम लोग कर लोगे आराम से। सर क्या क्विज और असाइनमेंट? हम्म सर आराम से तो नहीं होगा, खैर जदोजहद तो करनी पड़ेगी। हम्म कम काम दे दूंगा ना, लेकिन कंसेप्शनल दे दूंगा, ठीक है। वैसे तो मैं बताऊं असाइनमेंट के ऊपर आप काम करने बैठे तो एक दिन में असाइनमेंट होती है, यस, ठीक है, लेकिन फिर भी मगर थोड़ी आसानी सी वाली दीजिएगा सर असाइनमेंट। लेकिन बात तो ये है ना कि असाइनमेंट करनी है आप लोगों ने, अगर मार्क्स लेने हैं असाइनमेंट्स वगैरह में तो उसके लिए हाजिर दिमागी चाहिए, ठीक है। और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जी कि आप लोग जो है वो चीज़ पूछे मैं आपको बता भी सकूँ, लेकिन जब आप लोग पूछेंगे नहीं तो मैं बता भी नहीं सकूंगा ना आप लोगों को। हमजा अशरफ आपका रोल नंबर क्या है? So 12015. सॉरी 120 12015. 12015, ठीक है। सर प्रेजेंट भी कर दें अब। प्रेजेंट भी कर दूं तो मैं ये देखो ना तुम्हारा जेलो करके लगाया था हमने, ये याद रखा जाएगा। अच्छा जी, सर ये ये मकसद जो येलो। है ना, ये शीट रिजल्ट बनाने का मकसद ये है आप लोगों को दिखाने का, क्योंकि जो बच्चे हैं वो जूनियर बच्चे नहीं बेचारे हमारे, ये 120 वाले जो हैं, यस सर। एक सेकंड, हाँ